एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जी यान गामा एम्पायर को छोड़कर चला जाता है। फिर हम जुनीर को देखते हैं जिसे मिस्टर लीन बता रहा होता है कि जियान गामा एम्पायर से बचकर भाग गया है। यह सुनकर जुनीर खुश हो जाती है। फिर वह मिस्टर लीन को चले जाने को कहती है। फिर जुनीर अपनी सीनियर सिस्टर से मिलने जाती है। जहाँ जाने पर सीनियर सिस्टर उसे बताती हैं कि यहाँ 15 दिन बाद एकेडमी में एडवांस कंपटीशन होने वाला है और तुमने पिछले साल भी इस कंपटीशन में भाग नहीं लिया था। फिर वह दोनों वहाँ से चली जाती हैं। फिर सीन जी यान पर आ जाता है जो उड़ते हुए रेगिस्तान को क्रॉस कर रहा था। तभी उसके मास्टर उससे अपने पर्पल विंग्स को क्लोज करने को कहते हैं, तो जियान ऐसा ही करता है। फिर उसके मास्टर उसे बताते हैं कि तुम ब्लैक हॉर्न कबीले के काफ़ी नज़दीक हो और ब्लैक हॉर्न कबीला अपने गुंडों के लिए मशहूर है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें पावरफुल समझे। तभी जियान पर किसी ने एक एरो शूट कर दिया था, लेकिन जियान उससे बच जाता है। तभी सामने एक आदमी आ जाता है और कहता है कि तुम्हें अंदर जाने के लिए 500 गोल्ड कॉइन देने होंगे। इसलिए जी यान उसे 500 गोल्ड कॉइन दे देता है और अंदर चला जाता है। जहाँ जाने पर जी यान देखता है कि वहाँ काफ़ी लोग थे, साथ ही काफ़ी सारी दुकानें भी थी। फिर वह अपने सफ़र के लिए ज़रूरी सामान ढूंढने लगता है। फिर हम थोड़ी देर बाद सीन देखते हैं जहाँ जी यान काफ़ी उदास चेहरे के साथ एक दुकान से बाहर निकलता है और कहता है कि यहाँ पर तो किसी भी दुकान पर मैप्स नहीं है। फिर वह मैप ढूंढते ढूंढते एक सुनसान जगह पर पहुंच गया था, जहां वह देखता है कि कुछ गुंडे एक आदमी को लूट रहे थे। जी यान सोचता है कि मुझे इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, इसलिए वह वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उन गुंडों का लीडर उसे देख लेता है और वह अपने एक बंदे को जी यान को रोकने के लिए भेजता है, जो सीधा जाकर जी यान के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो हमें दे दो। लेकिन जियान मना कर देता है। यह सुनकर वो गुंडा काफ़ी गुस्सा हो जाता है और जियान को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जियान उसे मार कर दूर फेंक देता है। यह देखकर बाकी गुंडे भी उस पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन जियान उन सभी को बड़ी आसानी से हरा देता है और हराने के बाद वह वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी वह आदमी जिसे वह गुंडे लूट रहे थे वह आ जाता है और जियान को शुक्रिया कहता है और कहता है कि आप बहुत अच्छा फाइट करते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद कर दो, क्योंकि मैं कुछ ट्रेजर्स को ब्लैक सील सिटी ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा ऑक्शन होने वाला है, लेकिन वहाँ तक का रास्ता बहुत डेंजरस है, इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए। इसके बदले में आप हमसे पैसे भी ले सकते हो। जिस पर जियान के मास्टर उससे कहते हैं कि तुम्हें इसके साथ चलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो वैसे भी मैप नहीं है। यह सुनकर जियान उस आदमी को हाँ कर देता है। यह सुनकर वह आदमी काफ़ी खुश हो जाता है और वह अपना नाम थॉमस बताता है। फिर हम देखते हैं कि जियान और थॉमस ब्लैक सील सिटी की तरफ जा रहे थे। फिर हम जियान और थॉमस को देखते हैं जहाँ थॉमस जियान को वहाँ का मैप दिखा रहा था और उसे इस जगह के बारे में बता रहा था। फिर वह जियान को एक ब्लैक लिस्ट के बारे में बताता है जिसमें खतरनाक वॉरियर्स की रैंकिंग की गई थी। तो जियान उस लिस्ट की टॉप रैंकर्स के बारे में पूछता है। थॉमस उसे बताता है कि टॉप रैंकिंग के पहले दो लोगों को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वे दोनों अपने आप को हमेशा से ही हिडन रखते हैं, और तीसरे नंबर पर जो है वह डो की पावर पर है और उसका नाम हान फेंग है। यह नाम सुनते ही जियान के मास्टर की रिंग में कुछ हलचल हुई थी, इसलिए जियान उनसे पूछता है मास्टर क्या हुआ, लेकिन उसके मास्टर उसे कोई जवाब नहीं देते। फिर हमें पता चलता है कि हान फेंग मास्टर का पुराना स्टूडेंट था। तभी उनको रुकने का एक झटका लगता है, तो थॉमस और जियान बाहर आ जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि एक बहुत बड़ा तूफान उनकी तरफ आ रहा था। यह देखते ही थॉमस अपने आदमियों को ट्रेजर की सुरक्षा करने को कहता है, तो उसके आदमी रस्सियों से उस ट्रेजर को बांधना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी वह तूफान थॉमस को उड़ाकर ले जाता है। तो जियान उसके पीछे जाता है और उसे पकड़कर एक चट्टान के पीछे आ जाता है ताकि वो तूफान से बच सके।
तभी जी यान को एक शॉल दिखाई देती है जो कह रही थी कि मुझे बचाओ। वह शॉल काफ़ी घबराया हुआ था। तभी वहाँ एक बहुत खतरनाक डार्क शेडो वॉरियर निकल कर बाहर आ जाता है। तब हमें पता चलता है कि वो सोल उस वॉरियर से इतना घबरा रही थी। फिर वह सोल उससे बचने के लिए उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन वह वॉरियर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उस सोल के अटैक से उसे कुछ भी नहीं होता है। और फिर वह वॉरियर उस सोल को अपनी चेन से पकड़ लेता है। फिर वह शैडो वॉरियर उसकी स्पिरिट एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है। वहीं जी यान दूर से यह सब देख रहा था। तभी वह शैडो वॉरियर उसे भी देख लेता है, इसलिए जी यान अपनी तलवार निकालकर फाइट के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वह शैडो वॉरियर वहाँ से पलक झपकते ही गायब हो जाता है। फिर जी यान थॉमस को लेकर वापस उसके आदमियों के पास आ जाता है। फिर वह अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। तभी रास्ते में जी यान उस वॉरियर के बारे में सोच रहा था। तभी उसके मास्टर उसे बताते हैं कि वह जामा एम्पायर का एक हंटर है और इसके बारे में मैंने बहुत सुन रखा है कि यह बहुत खतरनाक है। तभी उसके मास्टर उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ तुम्हें नहीं बताया है, क्योंकि मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा था जिस दिन तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। फिर वह बताते हैं कि मैं सोल टेम्पल से हूँ और मेरी रियल बॉडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन कुछ मेरे अपनों ने ही मुझे धोखे से मारना चाहा, इसलिए मरने और मेरी रियल बॉडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन कुछ मेरे अपनों ने ही मुझे धोखे से मारना चाहा, जिसके कारण मैं मरने ही वाला था। इसलिए मेरे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन था कि मैं अपने सोल को इस रिंग में कैद कर लूँ ताकि मैं सरवाइव कर सकूँ, लेकिन अब मुझे एक बॉडी की ज़रूरत है। तो जी यान कहता है कि इसके लिए मुझे फॉलन हार्ट्स फ्लेम की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसी की मदद से मैं आपके लिए एक नई बॉडी तैयार कर पाऊंगा। फिर जी यान ब्लैक सील सिटी पहुंच जाता है, जहां हर वक्त मार धाड़ और खून खराबा होता रहता है। फिर जी यान वहां कुछ मेडिसिन खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत महंगी थी और जी यान के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वह अपने मास्टर की मदद से कुछ पिल्स बनाता है और वह उन पिल्स को लेकर ऑक्शन हॉल की तरफ जा रहा था। साथ ही वह मास्टर से कह रहा था कि इन 3 पिल्स को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगी है और हमारा ट्राइपॉड भी टूट गया है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें इन पिल्स के अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। जिस पर उसके मास्टर हाँ में जवाब देते हैं। तभी उन्हें पीछे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं कि आगे का रास्ता छोड़ो, ब्लड सेक्ट के यंग मास्टर आ रहे हैं। यह सुनते जी यान पीछे मुड़कर देखता है कि एक यंग मास्टर और उसके कुछ आदमी उस ऑक्शन हॉल में जा रहे थे। फिर जी यान भी उस ऑक्शन हॉल में चला जाता है ताकि वह अपनी पिल्स को बेच सके। फिर वह उस हॉल के हेड ऑफिस जाता है ताकि वह अपनी पिल्स उनको दिखा सके। जहाँ जाने पर जी यान देखता है कि वहाँ एक बहुत ही घमंडी इंसान बैठा था जो जी को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था। फिर जी यान अपनी पिल्स उसको दिखाता है, जहाँ वह पहली व दूसरी पिल को देखकर वह कहता है कि ये दोनों लेवल 2 की ग्रीन पिल्स हैं और इन्हें काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, यानी कि ये बहुत ख़ास हैं। लेकिन फिर भी वह आदमी जी यान को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देता। फिर वह तीसरी पिल को देखता है और उस तीसरी पिल को देखते ही वह चौंक जाता है। साथ ही वह कहता है कि ये तो ग्रेड 3 की पिल है, साथ ही इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, यह बहुत ही ख़ास पिल है। फिर जी यान उससे कहता है कि आप इन्हें ले रहे हैं या मैं यहाँ से जाऊँ? तो वह आदमी उससे कहता है कि नहीं नहीं, आप यहाँ बैठिए और चाय पीजिए। फिर वह जी यान की काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहा था, क्योंकि उससे उन्हें बहुत फ़ायदा होने वाला था। फिर वह बताता है कि ये तीनों पिल्स काफ़ी ख़ास हैं और इसमें से 2 को तो हम 3 लाख में बेचेंगे, साथ ही ये तीसरी पिल तो ग्रेड 3 की मास्टरपीस है, इसे हम 7 लाख में बेचेंगे। फिर हम नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ वह ऑक्शन शुरू हो जाती है, इसलिए बड़े-बड़े लोग वहाँ आकर बैठ जाते हैं। फिर जी यान भी वहाँ आ जाता है। तभी वहाँ उस ऑक्शन का होस्ट आ जाता है, जो कि एक मास्क वाला आदमी था
और वो सभी का वहाँ वेलकम करता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।